हेलो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले अध्याय में कार्बन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे, उसे कंप्लीट करना है। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जो क्वेश्चन है भाव स्पष्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, जो लही अभी डाब ना हुई, तो लही सुगंध बसाई ना सोई। क्वेश्चन है, जो लही अभी डाब ना हुई, तो लही सुगंध बसाई ना सोई। तो इसका आंसर होगा प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करबक से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करबक से ली गई है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आम में सुगंध आने के लिए डाब युक्ति मंजरियाँ का निकलना जरूरी होता है, उसी प्रकार बिना दोष के पुरुष में गरिमा नहीं आती। यानी कि जिस प्रकार आम में सुगंध आने के लिए मंजर का होना जरूरी है, अर्थात आम निकलने के लिए और इसमें सुगंध होने के लिए मंजर का होना जरूरी है, उसी प्रकार पुरुष में गरिमा नहीं आती जब तक उनमें दोष ना हो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रकत के लेई का क्या अर्थ है। क्या क्वेश्चन है, रकत के लेई का क्या अर्थ है। तो चलते हैं आंसर्स की ओर। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वे अपने काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। जो गाढ़ी प्रति के नए नजल में भिगोई हुई है। अर्थात इस काव्य को लेखक ने अपने कलेजे के खून से रचा है। अर्थात रकत के लेई अर्थात खून का गोद, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। यहाँ कवि के जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। उत्तर है, कवि ने यहाँ जोड़ी शब्द का प्रयोग जोड़ करके अर्थ में किया है। जोड़ी शब्द का प्रयोग जोड़ करके अर्थ में किया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि वो इस कथा को जोड़ कर सुनाया है और जिसने भी यह सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। यानी कि जिसने भी इस कथा को सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव जरूर हुआ है इस को सुनकर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरे करबक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। क्या क्वेश्चन है, दूसरे करबक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। तो दूसरे करबक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। क्या बताते हैं, दूसरे काव्य में उसकी काव्य और कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने इसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। क्या बोल रहे हैं, उन्होंने इसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है जो गाढ़ी प्रति के नए नजल में भिगोई हुई है। अब न वह राजा रत्नसेन है, न ही वो पद्मावती रानी है, न ही बुद्धिमान सुआ है और न ही राघव चेतन या अलाउद्दीन है। इनमें आज कोई नहीं रहा, किंतु उनके यश के रूप में कहानी रह गई है। फूल झरर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। यानी कि फूल नष्ट हो जाती है लेकिन उसकी खुशबू रह जाती है। कभी यह कहना चाहते हैं कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा पर उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करें। क्या क्वेश्चन है, व्याख्या करें। धनी सो पुरखू जस कृति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। ध्वनि सो परखू जस कृति जासु, फूल मरे पे मरु न बासु। तो प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करबक से ली गई है। यानी कि दूसरे इससे ली गई है। जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर त्याग कर देता है किंतु उसकी सुगंध धरती पर व्याप्त रहती है, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इसी
धाम पर जन्म लेकर अपनी कृति से ही अपना पहचान यहाँ छोड़ जाता है। जिस प्रकार फूल अपना नस्वर छोड़कर सुगंध दे जाता है, उसी प्रकार मनुष्य यहाँ जन्म लेकर अपनी कृति से ही अपना पहचान यहाँ छोड़ जाता है।